हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट 3 है ये, जिसमें हम स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, इक्विपोटेंशियल लाइन से रिलेटेड चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। इसके बाद जो मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जूनियर इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डीप में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और बच्चे क्या करते हैं, काफी सारी गलतियां कर देते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें मैं कुछ लिखा हूँ, थोड़ा आप ये पढ़ लेना। मैं ही पढ़ देता हूँ एक बार। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन आर टू स्केलर फंक्शन। पहली चीज यहीं से कि ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है और स्ट्रीम फंक्शन है, ये स्केलर फंक्शन है that help study whether the given fluid flow is rotational or irrotational। तो स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या करता है, इट हेल्प टू फाइंड whether the fluid flow is rotation or irrotational। दूसरी चीज हमारी ये हो गई, और पहला ये दोनों स्केलर फंक्शन होते हैं, ये हो गया। बोथ द फंक्शन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक लैप्लास इक्वेशन। दोनों में आपको एक स्पेसिफिक लैप्लास इक्वेशन देखने को मिलेगा। अभी वन बाय वन मैं आपको कराऊंगा स्पेसिफिक लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, द फ्लूइड फ्लो कैन बी रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो बेस्ड ऑन वेदर इट सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का जो भी लैप्लास इक्वेशन निकलेगा, और उस लेप्लास इक्वेशन को अगर कोई भी रोटेशनल या किसी भी कोई भी फ्लो, वो फ्लो रोटेशनल हो चाहे इरोटेशनल फ्लो हो, उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर अगर इससे कॉन्साइड कर दे रही है, मतलब इस लेप्लास इक्वेशन में मैच कर जा रही है, सेटिस्फाई कर जा रही है, तो हम कह सकते हैं वो फ्लूइड रोटेशन है या इरोटेशन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। वो देखिए देखिए स्ट्रीम फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं, और ये ज्यादातर टू डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए होता है। ठीक है, टू डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए होता है, 3D के लिए भी होता है, बट 3D को लिए बहुत सिलिंड्रिकल शेप वाले चीजें, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला है, तो अपन 3D में डिस्कस ही नहीं करेंगे, और जनरली उसके बारे में ज्यादा कुछ होता भी बनता ही नहीं स्ट्रीम फंक्शन से। तो बस ध्यान रखना है, स्ट्रीम फंक्शन ज्यादातर हमारा 2D इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए काम करता है। और क्या हेल्प करता है, इट हेल्प टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इट आल्सो हेल्प टू फाइंड वेदर द फ्लूइड इज रोटेशनल और इरोटेशनल, एंड इट्स आल्सो हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, नाउ स्ट्रीम फंक्शन इज अ स्केलर फंक्शन, ऑलरेडी हम जानते हैं, ऑफ स्पेस एंड टाइम whose derivative with respect to any direction, x direction or y direction, would give the velocity component at right angle to that direction। ठीक है, उस डायरेक्शन के राइट एंगल पे उसको वेलोसिटी देगा। तो लेट u एंड v एक्सप्रेस इनटू अ सिंगल फंक्शन phi के टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें, सच दैट इट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है कि इसके जो भी कंपोनेंट है उसको पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन में सेटिस्फाई करो, अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर आगे का प्रोसेस करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका जो वेलोसिटी है यू और वी, एक्स और वाई डायरेक्शन में, अगर वो साई से कोइंसाइड करता है, तो वो जो इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देयरफॉर स्ट्रीम फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स आते हैं, तो क्या डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, लाइक del psi अपॉन del x इन x डायरेक्शन, चेंज इन psi इन x डायरेक्शन, उसकी जो वेलोसिटी आती है माइनस v, एंड del psi अपॉन del v y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आती है u। अब ये जो साइन है, ये साइन, दोनों साइन में एक आक निगेटिव होना जरूरी है। ये दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। दोनों में किसी किसी बुक में आपको माइनस वी यहाँ पे दिखेगा, किसी किसी इक्वेशन में माइनस यू रहेगा। कोई बात नहीं, दोनों वो इक्वेशन सही है। ठीक है, तो आप, मैं तो कहूंगा अगर ये आप दोनों इक्वेशन अगर याद रखोगे स्ट्रीम फंक्शन के लिए, तो बेटर रहेगा कोरिलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में ये किस तरीके से सेटिस्फाई करता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन लिखते हैं। क्या था कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन था डेंसिटी अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स यू, प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी, प्लस डेल अपॉन डेल जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये था।
और इनकॉम्प्रेसिबल की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रीम फंक्शन इनकॉम्प्रेसिबल की बात कर रहे हैं 2D इनकॉम्प्रेसिबल में। तो पहली बात तो हम 2D इनकॉम्प्रेसिबल की बात कर रहे हैं, तो इनकॉम्प्रेसिबल में डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। और टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो u और v वाला रहेगा, ये टर्म हो जाएगा जीरो। और डेंसिटी यहाँ दोनों का कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और अभी आपने देखा कि क्या था, चल क्यों नहीं रहा ये, अभी आपने पीछे क्या था, u इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई था। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं u को किसके x के में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा डेल x डेल y। अगर मैं u को x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दूं, उसी तरह y को अगर मैं y के v को अगर मैं y के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दूं, y के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये हो जाएगा माइनस दिस अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रीम फंक्शन है वो हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। स्ट्रीम फंक्शन की जो वैल्यूज हैं u और v की जो वेलोसिटी है वो सेटिस्फाई हो रहा है हमारा किससे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। ठीक है। तो पहली बात, अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से, इट मींस द फ्लो इज इरोटेशनल, द फ्लो इज इरोटेशनल। ठीक है। एक आध क्वेश्चन में लास्ट में आपको कराना चाहूंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत ये सब चीजें क्लियर होगा। सो देयरफॉर गाइस, यहां से एक चीज और डिस्कस हम करने वाले हैं कि एट पर्टिकुलर instant at time is equal to 1 second, जो हमारा psi है वो हमारा psi is a function of x and y। if psi is a function of x and y, therefore del phi is equal to क्या हो जाएगा, not तो change in phi at particular instant is equal to क्या हो जाएगा, change in phi in x direction dx plus change in phi in y direction dy this। और यहां से d phi is equal to del phi अपॉन del x की वैल्यू क्या है, पीछे देखिए, del phi अपॉन del x की वैल्यू है माइनस वी, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ये हो जाएगा। यहाँ से ये बन गया हमारा। तो यहाँ क्या इक्वेशन ऑफ, अगर इस स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन देखा जाए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन के इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन, आपने पढ़ा था dx अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इन दोनों को रखेंगे। तो अगर इनको आप सॉल्व करो, इनको अगर हम थोड़ा सा इसको इधर ट्रांसफर करें, वी डी एक्स और यू डी वाई को करें और दोनों को एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ओके, नाउ गाइस, नाउ along स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में, along स्ट्रीम लाइन क्या था, स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला भी आया था u dy माइनस v dx इज इक्वल टू जीरो, यही आया था ना हमारा, u dy माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो along स्ट्रीम लाइन के along में जो d फाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो along स्ट्रीम लाइन, और d फाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि दोनों कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशन को, देयरफॉर जो फाई की वैल्यू है वो हो जाएगी कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है along स्ट्रीम लाइन
स्ट्रीम लाइन ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है स्ट्रीम लाइन। along स्ट्रीम लाइन द वैल्यू ऑफ psi is constant। ठीक है, along स्ट्रीम लाइन द वैल्यू ऑफ psi will be constant। तो यहाँ से एकदम हमको ये मिला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना है किसी भी हालत में। along स्ट्रीम लाइन द वैल्यू ऑफ psi that is the value of stream function is constant। ठीक है। नाउ अब इसके पीछे का फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फिजिक्स बिहाइंड शाई के फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल मैं एक दो डायरेक्शन लेता हूँ, ये मैंने दो, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, और ये दो मैं फ्लूइड, ये एक स्ट्रीम लाइन लिया, ये हमारा स्ट्रीम लाइन 1, और ये एक और मैं स्ट्रीम लाइन लेता हूँ, दिस इज अनदर स्ट्रीम लाइन, दिस इज स्ट्रीम लाइन 2, और ओवर स्ट्रीम लाइन के अलोंग, अभी हमने देखा स्ट्रीम लाइन के अलोंग जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है फाई की वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल u1 सॉरी psi 1, और इसको रख दे रहा हूँ psi 2 एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, क्योंकि स्ट्रीम लाइन के अलोंग सारी वैल्यू जो होगी फाई की जो वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी। कर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ भी 7, इस तरीके से होगा। अब देखते हैं, अब मैं वो ये जो फ्लो है, ये जो हमारी फ्लो है, मैं मान लेता हूँ इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन मैं ये मान लेता हूँ। अगर मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, अपने से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, चाहे इधर से ऊपर से ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आप देख देख के बता दोगे ये डायरेक्शन मैंने जो लिया है फ्लो का, ये सही है या गलत है। तो अगर मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, लेट अस एज्यूम मैंने ये डायरेक्शन चूज किया, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा u, और ये जो डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर ये क्या होगा v। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि फाई 2 की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन फाई 1। ठीक है, फाई की 2 की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन फाई 1। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, स्ट्रीम लाइन 1 और स्ट्रीम लाइन 2 बनाया हुआ है, स्ट्रीम लाइन 1 की जो फाई की वैल्यू है दैट इज फाई 1, स्ट्रीम लाइन 2 की जो फाई की वैल्यू है दैट इज 2 फाई 2, और इफ द फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो लेट अस अज्यूम मैंने ये डायरेक्शन लिया, और इस डायरेक्शन के हॉरिजेंटली u है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी v। ठीक है, तो इसी लाइन के अलोंग मैं एक y एक्सिस ड्रॉ करता हूं, जो कि बताएगा कि पॉइंट बताएगा हमें। ठीक है, यार एक तो लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2 इन y डायरेक्शन, ये हमारा y डायरेक्शन है। क्लियर है। तो देखिए अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वी, है ना, और दूसरा फॉर्मूला लिखा था डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है गाइस, इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि y डायरेक्शन में एज फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1, तो y डायरेक्शन फाई की फाई चेंज इन फाई इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू u। तो जाहिर सी बात है यहाँ इससे ये समझ में आता है कि u की जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब क्या है, u इज ग्रेटर देन 0, हियर द वैल्यू ऑफ u इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में फाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी y डायरेक्शन में, इसलिए पॉइंट 1 पे फाई की वैल्यू कम है और पॉइंट 2 पे फाई की वैल्यू ज्यादा है, और ये ऑलरेडी देखिए ये मैच कर जा रहा है हमारी इस टर्म से। और इसको देखते हैं, इसको कैसे देखेंगे, x डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं x डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो ये हमारा x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन अगर इस तरीके से ड्रॉ करूं तो दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, तो x डायरेक्शन में v की वैल्यू निगेटिव है, v की वैल्यू x डायरेक्शन में निगेटिव है। ठीक है, it means the this change in phi in x direction is less than 0, less than 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि in x direction phi की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, x डायरेक्शन में phi की वैल्यू कम हो रही है, और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है, 2 पॉइंट ज्यादा है 1 पॉइंट कम है। ठीक है, ये सब तो डायरेक्शन दैट वी यूज डाउन टू। अब इसको समझने के लिए एक और अच्छा तरीका है कि कौन सा ये डायरेक्शन मैंने जो लिया है फ्लो का ये सही है कि नहीं। आप क्या करो, ये डायरेक्शन मैंने इधर की ओर बनाया,
और यहाँ पे आप बैठ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप आकर बैठ जाओ, ये लीजिए आप यहाँ पे आकर बैठ गए और अपने लेफ्ट में देखिए, अपने लेफ्ट की ओर, ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में देखोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में ये फाई 2 आ रहा है पहले, लेफ्ट डायरेक्शन में फाई 2 पहले आ रहा है ना। और क्वेश्चन में बोला भी है कि फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1 और लेफ्ट डायरेक्शन में फाई 2 आपका आ रहा है, तो क्या है कि वैल्यू वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन increases to the left of flow। आप जो भी फ्लो का डायरेक्शन लिए हो उसके लेफ्ट साइड में जो आप फाई की वैल्यू देखोगे वो ज्यादा है। क्या ज्यादा है? तो यस, ये ज्यादा है। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया है वो सही लिया है और आपके इस पूरे क्वेश्चन से ये निकल कर आता है कि इस डायरेक्शन में आपने जो फ्लो लिया है इसकी फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये सब जो मेथड है ये सब आपको जस्ट समझाने के लिए बताया हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हमारा इस तरीके से मोशन हो रहा होगा, इस तरीके का मोशन हो रहा है तो क्या करो, मान लीजिए इस तरीके का मोशन है, दिस इज फाई 2, दिस इज फाई 2 और दिस इज फाई 1, ठीक है। और मान लीजिए फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1, तो अब बताइए इस फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। क्या करो, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ और यहाँ पे बैठोगे तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड में आपका लेफ्ट होगा और इस साइड में आपका राइट होगा। तो लेफ्ट में देखिए फाई की वैल्यू ज्यादा है, जाहिर सी बात है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट में फाई की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो डायरेक्शन ये लिया है वो ये डायरेक्शन ये सही है। आप इससे भी डायरेक्ट किसी भी फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फील्ड, ठीक है। तो ये एक फंडा था। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आता है कि कैन देयर बी अ फ्लो across across streamline across streamline crosses streamline और crosses the streamline। जैसे ये हमारा एक स्ट्रीम लाइन है, क्या इस स्ट्रीम लाइन को कोई दूसरा फ्लो उसको क्रॉस कर सकता है? आप आंसर क्या लिखोगे, नहीं, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि किसी भी स्ट्रीम लाइन का जो कर्व है उससे, स्ट्रीम लाइन का जो कर्व है, ठीक है, और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट जो उस वेलोसिटी उसकी जो टेंजेंट रो होती है वो उसकी वेलोसिटी बताता है, ठीक है। और टेंजेंट जो वेलोसिटी टेंजेंट है और उसके और जो आपका फ्लो है, क्या उसको फ्लो क्रॉस कर रहा है, मतलब इस तरीके से फ्लो क्रॉस कर रहा होगा। तो ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगा, दैट इज टेंजेंट के 90 डिग्री पे जो वेलोसिटी आएगा उसकी वैल्यू खुद ही देख लो। ये v अगर इधर गया तो हो जाएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जाहिर सी बात है स्ट्रीम लाइन को, कैन देयर बी अ फ्लो क्रॉसेस द स्ट्रीम लाइन, तो आप लिखोगे नो, फ्लो एनी अदर फ्लो कैन नॉट क्रॉसेस द स्ट्रीम लाइन बिकॉज in each point the velocity component of that point is tangent of that curve, ठीक है। and the crosses it means the velocity is make angle 90 degree for crossing and the value of cos 90 is 0, क्योंकि ये थीटा बना रहा, ये वेलोसिटी अगर इधर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, यही हो जाएगा ना इधर वाले वेलोसिटी की वैल्यू। और cos 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये वेलोसिटी 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, इस स्ट्रीम लाइन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, जो है आप इधर से जाओ, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। Now Laplace equation, Lap, Laplace equation of stream function, Laplace equation of stream function का Laplace equation क्या आता है, ध्यान से देखिए, डेल डेल स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0, ये आता है। ये है Laplace equation of stream function। समझना चाहते हो तो चलिए मैं समझा देता हूँ। फॉर जस्ट एज्यूम दैट व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड फ्लो इन जेड डायरेक्शन। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल अपॉन, यहाँ जेड है तो जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है और एक्स के बाद आता है वाई आता है और इनके बीच में एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। ये इक्वेशन पढ़े हो गए, ठीक है। Now let us develop the equation for e rotational।
let us develop equation for e-rotational, and for e-rotational we know that the angular velocity, value of angular velocity in any direction will be 0. ठीक है, the velocity in any direction will be 0, और ये y है ना, ये y है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और ये x है तो ये हो जाएगा u, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0, और डेल v जो है डी फाई अपॉन डी फाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी था, तो माइनस वी को एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ दिस अपॉन वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, फाई का दो फंक्शन है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्रॉस ऑफ फाई, और ये क्या है, ये है हमारा द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस एंड दिस इज फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैप्लास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज डेल स्क्वायर, ठीक है, इंटू शाई इज इक्वल टू 0, ये लैप्लास इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रिंग फंक्शन के लिए। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी फंक्शन। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है भाई, इट इज अ फंक्शन, it is a function which defined as a scalar function of space and time। ठीक है, और ये जो इसको हम फाई से पिछला वाला शाई था, ये फाई से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं, और ये 3 डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, 3D इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये होता है। ठीक है, देयरफॉर इसका जो फॉर्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आता है, v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर इज कर्ल ऑफ, ये होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जैसे उसमें जो वैल्यू था हमारा, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना उसमें स्ट्रीम फंक्शन में क्या फॉर्मूला था हमारा, एक तो ये था एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आता है माइनस वी, और वाई डायरेक्शन में चेंज इन फाई शाई चेंज इन वाई डायरेक्शन द वैल्यू वेलोसिटी विल बी यू, ये आता है। सेम टू सेम इन केस ऑफ वेलोसिटी फंक्शन, फाई अपॉन एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा यू, डेल फाई अपॉन वाई डायरेक्शन में आ जाता है v, और डेल फाई अपॉन जेड डायरेक्शन में आ जाएगा w। ये इसका 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आगे जब इनका रिलेशन बताऊंगा ना तब आपको ये बहुत जरूरत पड़ेगा वहां पे। एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई इज automatically satisfy the condition of irrotationality। इसके पीछे का एक लॉजिक भी है, जैसे मैंने पिछला बताया था, डेरिवेटिव कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई किया और अप्लाई हो गया तो बोल दिया रोटेशन, इसको भी इसी तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशन में अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं, और इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब इसको अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इससे आपको लैप्लास इक्वेशन इसका मिल जाएगा। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का जो लैप्लास इक्वेशन आता है, इसका जो लैप्लास इक्वेशन आता है वो आता है कर्ल का स्क्वायर phi is equal to 0। ठीक है, and if any fluid vector satisfy this, it means the flow will be irrotational। ठीक है, ये हो गया, दोनों का याद रखिएगा, लैप्लास इक्वेशन स्ट्रीमलाइन का भी और इसका भी, दोनों का याद रखना है। नाउ अब आपको क्या समझ में आया, तो क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन of
इरोटेशनल इरोटेशनल फ्लो के क्या क्या कंडीशंस हो गए, क्या क्या कंडीशन बन गए इरोटेशनल फ्लो के। पहला इरोटेशनल फ्लो का कंडीशन ये है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाती है 0, और एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो इससे वर्टिसिटी हो जाती है 0, ये भी इरोटेशनल कंडीशन है। तीसरा ये है इरोटेशनल का कि कर्ल स्क्वायर ऑफ स्ट्रीम फंक्शन के साथ विल बी 0, ये भी हमारा इरोटेशनल बताता है। और कर्ल स्क्वायर ऑफ साई दैट इज वेलोसिटी पोटेंशियल ये 0 है। ये सारे कंडीशंस हैं इरोटेशनल फ्लो के। ठीक है, तो कोई भी फ्लो अगर बोला जा रहा है इरोटेशनल है तो किसी चारों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, phi is a function of both x and y डायरेक्शन। क्योंकि देखो अब हम थ्री, क्योंकि हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है वो 3 डायमेंशनल में काम करता है और स्ट्रीम फंक्शन है हमारा 2 डायमेंशन में काम करता है, तो दोनों को हम रिलेट कर ही नहीं पाएंगे। दोनों को अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो दोनों को 2 डायमेंशन में लेके चलो, इसलिए मैंने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को भी x और y 2 डायमेंशन में लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं z भी लिखता। ठीक है, तो चेंज इन फाई क्या हो जाएगा, change in phi in x direction dx plus change in phi in y direction dy, ये हो जाएगा। therefore d phi is equal to d phi by dx क्या लिखते हो u, और d phi by dy क्या लिख सकते हैं v dy, क्योंकि ये सब अभी हमने पढ़ा, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन d phi by dx is equal to u, d phi by dy is equal to v। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगला है इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन कंपेयर ही कर रहे हैं, नया टर्म नहीं आ गया। इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन वो लाइन होता है the value of velocity potential function will be constant। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन होता है a line along a line along velocity potential function is constant, ऐसे लाइन को हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। therefore the value of d phi will be 0, if phi will be constant then d phi will be 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कैसा हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, इस तरीके से हो जाएगा। और मैं दोनों को अगर इसको भेजूं उधर इक्वल टू के उधर माइनस, और यहाँ से मैं इस इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई और डी एक्स को एक तरफ कर लूंगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल माइनस यू अपॉन वी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेयर फाई इज कॉन्स्टेंट। तो ये जो हमारा आ गया एक रिलेशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा एक रिलेशन आ गया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से। नाउ अब सेकंड हम स्ट्रीम लाइन के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, स्ट्रीम स्ट्रीम फंक्शन की हेल्प से, स्ट्रीम फंक्शन दैट इज दिस अलोंग इज कांस्टेंट, किसके अलोंग, अलोंग स्ट्रीम लाइन के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन विल बी कांस्टेंट, हमने पढ़ा था। ठीक है, और 2D की बात कर रहे हैं तो स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2D के केस में स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन u विच इज इक्वल टू dy अपॉन v, हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से अगर मैं dy बाई dx करूँ तो dy बाई dx एक तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन u हो जाएगा, और वेयर दिस वेलोसिटी पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, here the stream function psi is constant। ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई बाई डी एक्स शाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा माइनस
क्या था फॉर्मूला में, माइनस यू अपॉन वी इंटू वी अपॉन यू विच इज इक्वल टू -1, -1 आ रहा है। ठीक है, तो कभी कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो बोलना इट बिकम -1। ठीक है, -1 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्ट्रीम फंक्शन का एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन का एक कर्व है, और जो दूसरा होगा और इसको कोई दूसरा क्रॉस कर रहा है, तो ये जो लाइन है, लाइन 1, इसका एक इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी कंपोनेंट बनेगा जो कि टेंजेंट बनेगा, दिस इज, ठीक है, और ये जो लाइन है 2 है, इसका भी एक बनेगा, दैट इज V2, दिस इज V1, और ये आपस में 90 डिग्री होंगे। तो इसी का मतलब होता है कि अगर स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो स्ट्रीम लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं और उनका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, इट ऑलवेज, ठीक है, और ये कंडीशन कब आया, ये कंडीशन कब आया, जब आपने स्ट्रीम लाइन को, स्ट्रीम फंक्शन को कांस्टेंट रखा और इस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को कांस्टेंट रखा, इन दैट केस। तो कह सक ऐसे लाइन, ऐसे कर्व को, इफ टेंजेंट आर, इफ बोथ कर्व टेंजेंट आर, इफ बोथ कर्व, कर्व नहीं, कर्व के टेंजेंट, याद रखना, कर्व नहीं, कर्व के, इफ बोथ कर्व टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, देन देन it is known as, it is known as ortho ऑर्थोगोनल कर्व, ऐसे कर्व को हम ऑर्थोगोनल कर्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या हमेशा और केस में तो आप कहोगे जी नहीं, एट स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता, स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू हो जाती है 0, यू की वैल्यू हो जाती है 0 और वी की भी वैल्यू हो जाती है 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करूं तो क्या हो जाएगा, -0, इज -0 अपॉन 0 इंटू 0 अपॉन 0, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे सारे में पुट किए, विच इज नॉट इक्वल टू -1, ये -1 के इक्वल नहीं होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो अपन लिख सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट अगर है, एंड इफ फाई विल बी कांस्टेंट है, देन द कर्व आर ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, स्टैग्नेशन पॉइंट छोड़कर बाकी हर जगह आपको जो कर्व मिलेंगे वो ऑर्थोगोनल कर्व मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज, दो कंपोनेंट आपका दिया, दो कंपोनेंट के वेलोसिटी वेक्टर्स दिए गए हैं, एक v और u, w जो थर्ड वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट है दैट इज w, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या होगी। ठीक है, इन पहली बात देखो, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो को के लिए पूछ रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए पूछ रहा है, मतलब एट इनकम्प्रेसिबल फ्लो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनकम्प्रेसिबल का ये हमारा एक रूल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में ये 0 हो जाता है, ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है, इसका दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन x डायरेक्शन प्लस v इन y डायरेक्शन प्लस w इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। ठीक है, अब ये जो u है, u को क्या करो गाइस, इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस v को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, इस v को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा, v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस जेड आ जाएगा, -x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 3x स्क्वायर -x स्क्वायर -z -x, ठीक है, और प्लस आ जाएगा
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2x², ठीक है, प्लस जेड प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब क्या करो, इस जेड को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू इज, क्योंकि आपको डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा -2x² प्लस जेड को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, एक्स, ये आ जाएगा इस पूरा होल में dz। और मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू दैट इज -2x² का, ये तो कॉमन है, ये तो z इसमें आ जाएगा -2x² z, ठीक है, प्लस z का हो जाएगा z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z² by 2 प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाए, x का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा xz, और साथ में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ xy प्लस c, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आ गई आपकी w थर्ड कंपोनेंट जो है, ये आ गया थर्ड कंपोनेंट। इस तरीके से थर्ड कंपोनेंट हम निकालते हैं। यहाँ पे अच्छा हुआ ये लिख दिया कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है, अगर ये नहीं लिखता इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है तो हम ये कंडीशन नहीं लगाते, ठीक है, और जब ये कंडीशन हम नहीं लगाते तो हमारा थर्ड कंपोनेंट निकल भी नहीं पाता। तो क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के दिया था, u और v दे दिया, w फाइंड करना, तो आप कोई भी मेथड लगाकर फाइंड नहीं कर पाओगे उसमें, समझो क्वेश्चन में इनकॉम्प्रेसिबल, और इनकॉम्प्रेसिबल का केस होता है कि कर्ल with velocity vector is equal to 0 for incompressible flow, therefore the value of this curl into velocity vector is this, and just put the value of this and we find that। क्लियर है? तो इसी तरीके के आम आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म क्या याद करना है, स्ट्रीम फंक्शन से ये दो फॉर्मूले आपको एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए स्ट्रीम फंक्शन के। दूसरा, इसके लैपलास का जो फॉर्मूला था, कहाँ गया, एक ये टर्म अलोंग स्ट्रीम लाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट होता है, एक ये याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन बताने वाला तरीका, किस तरीके से फ्लो का डायरेक्शन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, और लैपलास इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन दिस, एंड लैपलास इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिस, एंड द वैल्यू ऑफ ऑल ग्रेडियंट फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ये आपको याद होना चाहिए। अगला, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इरोटेशनल फ्लो के क्या कंडीशंस होने चाहिए, ये सब चीजें आपको कंडीशन पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फाई एंड दिस, और द रिलेशनशिप बिटवीन phi and psi is -1, it means the both curve are crosses each other and their tangent are perpendicular to it. If both curve tangent are perpendicular then it known as orthogonal curve, ठीक है, orthogonal curve कहते हैं, ठीक है, but at stagnation point it will be not defined, so at except stagnation point और द कर्व आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लगाया, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गया होगा। कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी जेईई में, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।